दिल बोल जगपंत खोल शनिवार की बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंत खोल शनिवार की बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम नंदार माला गुरकाल काये गोपाल माला तुझे कराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव देव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेव बुद्ध्यात्मना त्वं प्रचेतु भाव नारायणाय समर्पयामि हे अच्युतं केशवं राम नारायणं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे जगन्मयजन्त देवास्थाने धर्मान्य प्रथमान्य सन्नदेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रभुदेवाय नमो वयं वैष्णवाय गुरवे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारवैश्यवराज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समद्याये स्यात् सार्वभौमा सर्वांशात्मादादत्रविद्ये समदपर्यन्ताय एकराणते तदंश्लोको अभिगतो मरुतः परमेष्ठारो प्रतिस्यात् सनग्रे आवेक्षकामा प्रिये दिशे देवा सवासुदिति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रक्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु ओम आनन्दनाय विद्महे देवकी गर्भाय च धीमहि तन्नो सिद्धो हे देशावाङ्मये पूजां श्री मक्षशङ्कर पादयोः नारा सुगन्धि विषमानि यथा कालोद्भवानि च चरण कमलयोः मंत्रश्वाल्यं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, गोवर्धन भगवान की, आज की आनंद की, और भाई सब संतन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अभी जिनका नाम बताया गया था, जिन अभिभावकों का नाम अभी पुकारा गया था, वो महाराज जी के पास आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी भक्तगण अपने आसन में बैठ करके आराम से बैठ जाए। आज पंचम दिवस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आप लोग गंगा नदी में गोता लगाए जा रहे हैं। आप लोग शांति से बैठे और भागवत का आनंद और कथा और व्यथा दोनों का आनंद है। सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। प्रेम सुनिए भागवत भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशे विभूषितकरान्नवनीरनामात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरूपात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पगवंदन करत नासत विघ्न अनेक। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन को वास। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दो बार भगवान नाम उच्चारण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
बिहारी लाल की जय हो। जोर से बोले, आज एकादशी नहीं है ना। उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम जय श्री राम। परात्पर परब्रह्म अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह नागपुर के पावन भूमि पे आयोजित पंचम दिवस की कथा में इस कथा के मुख्य परीक्षित श्री संजय रामेश्वर पांडे, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु संजय पांडे एवं समस्त पांडे परिवार, उपस्थित भक्तिमती माताओं, ज्ञान स्वरूप पुरुषों, कल सायंकाल की पावन कथा में हम बड़े सुंदर चरित्र को सुन रहे थे। नंद घर जय कन्हैया। नंद के यहाँ क्या हुआ है? आनंद। कोई ऐसा वैसा अवतार नहीं है, क्या हुआ है? आनंद हुआ है। और बाबा के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। क्यों? 88 वर्ष की उम्र में बाबा के लाला हुआ है। बहन कहती, बाबा आज तो मैं भाभी वाला 9 लखा हार ही लूंगी। इनकी बहन का नाम सुनंदा है। सुनंदा शब्द का अर्थ है जो सबको आनंदित करे। बाबा बोले, कोई बात नहीं बहन, दूंगा। संपूर्ण गोकुल के वासी जितने भी ग्वाल बाल सखियां सब नित्य अच्छे अच्छे आभूषणों को लेकर के बाबा के घर, मैया के घर बधाई देने को आते हैं। चारों ओर जय जयकार हो रही, बाबा नंद की जय, मैया यशोदा की जय, उनके लाला की जय। जो आरा मैया ने एक लाला के दर्शन करा दियो, माया तो बहुत बधाई हो, तेने या उम्र में सुंदर सुलाला को जन्म दियो है। यहाँ तक है कि बड़े बड़े देवगण, मुनिगण, ऋषिगण भेष बदल करके ब्रज के ग्वाल बाल बन करके बधाई देवे को आ रहे हैं। स्मृति आदि ग्रंथों में बड़ी सुंदर बात कही है। बोले, बाबा नंद कोई सामान्य प्राणी नहीं है, मैया यशोदा कोई सामान्य ग्वालिनी नहीं है, और ब्रज के होने वाले वृक्ष लता गुल्म और ब्रज के ग्वाल बाल सखा कोई सामान्य प्राणी नहीं है। क्या है? यो नंदो महानंदो यशोदा मुक्ति गेहिनी। गोकुलम वनम तु वैकुंठम तापसा तत्र ते द्रुमा। ब्रज के जो वृक्ष हैं कौन है? तापसा। अनंत काल तक जिन ऋषियों ने तप किया है, तब जाकर के उनको भगवान ने कहा मेरा कृष्ण का जन्म होगा, उसमें तुमको साहित्य आनंद की प्राप्ति कराएंगे। आज तपस्वी रूप में कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, जब ही तो राधे राधे रटत हैं आत रात अरु खैर। तुलसी जी प्रवेश किए तो राधे राधे की आवाज आ रही ब्रज में, वृक्ष लता गुल्मों से। तुलसी ने प्रश्न कर दिया, या ब्रज में राधे राधे रटत हैं आक रात अरु खैर। तुलसी आ ब्रज भूमि में कहाँ
कहा राम सो बैर। वो स्वामी तुलसीदास कहते कि मैं जब से चला सब जगह मुझे राम राम सुनाई पड़ा, लेकिन इस ब्रज के अंदर आकर के तो मैंने आश्चर्य देखा। यहाँ के वृक्ष लता गुरुम ग्वाल ग्वालिनिया मनुष्यों की तो बात छोड़िए, सब राधे राधे रट रहे, मेरे इष्ट श्री राम का कोई नाम लेने वाला नहीं। तो ब्रज की भूमि भक्ति की भूमि। गोकुलम वनम तो वैकुंठम, भगवान जहाँ जन्म लेते वहां पहले से उपक्रम तैयार होने लगता। गोकुल क्या है? साक्षात वैकुंठ मानो अवतरित हुआ है आकर के गोकुल के रूप में। तापसा तत्र ते दो महा, वहां के वृक्ष सभी बड़े बड़े अंत काल तक तप करने वाले संत जो है, महर्षि ऋषि वो है। ब्रजांगनाएं भी कोई सामान्य प्राणी नहीं है। वेद श्रुतियां स्मृति ग्रंथ बहुत सारे अनंत काल तक जय 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 जामजित अनेक स्तुति पाठ करते हैं। उनको आकर के आज ग्वालिनी बनने का संयोग प्राप्त हुआ है। परमात्मा सहज रूप से नहीं आता है, कहने में तो सहज है लेकिन उसके आगमन में बहुत कठिनता है। मोर मोर सब कोई कहत बहुत मचावत शोर, मोर पंखवारे प्रभु वेग कहत ना मोर। अरे भक्ति उसी की सफलता है जहाँ परमात्मा आकर के क्रीड़ा करे। आज गोकुल के प्राणी धन्य है, माँ यशोदा धन्य है, बाबा धन्य है। पर ब्रह्म परमात्मा जहाँ आज बालक के रूप में नंद के आनंद है और जय कन्हैया लाल की आनंदित कर रहा है। एक एक कृत्य उसका लोगों को प्रफुल्लित प्रसन्नित कर रहा है। जिधर देखो उधर से बधाई आ रही है। एक छोटा सा भजन कर ले बधाई का फिर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरि लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हे कान्हा के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई बाबा दे दो बधाई, दे दो बधाई बाबा दे दो बधाई। अरे लल्ला के कान्हा के सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा के सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा के सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई कान्हा के सुने के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई कान्हा के सुनने से मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई टीके भी दे दो मैया नथिया भी दे दो टीके भी दे दो या नदिया भी दे दो टीके भी दे दो मैया टीके भी दे दो मैया नथिया भी दे दो टीके भी दे दो मैया नदिया भी दे दो अरे पायल की दे दो गढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई कान्हा के सुने के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बाबा नंद धेनु नाम नियुते प्रादा। कितनी गायें दी हैं? कितनी गायें दी पंडित जी? सहस्र माने 1000, अयुत माने 10,000, नियुत माने 1,00,000। 1,00,000 गायें दी हैं, वो भी अलंकारों, वस्त्र अलंकार, स्वर्णमय आभूषणों से अलंकृत करके दी। भागवतकार कहते हैं गोपा परस्परम दृष्ट्वा, जो ब्रज के ग्वाल बाल थे गोकुल के, वो परस्पर अपने घर से मानो रत्न आभूषण लेकर के आए, एक दूसरे ऊपर फेंक रहे हैं, क्योंकि बाबा नंद के घर लाला हुआ है। वो भी बहुत मन्नतों के बाद हुआ है। गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधिक्षीर घृताम्बुमे, दूध दही क्षीर और दुर्वा पुष्प खील आदि लेकर के एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। बधाई हो, बाबा के लाला हुआ, मैया के लाला हुआ, बधाई हो। जोर से बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस तरह 18 अध्यायों में यहाँ बड़ा ही सुंदर और मार्मिक नंदोत्सव का वर्णन है। लास्ट में भगवान सुखदेव कहते हरे निवासात्म गुणैरमात्रिदन्नभून्नपः। हे राजन परीक्षित, जिस दिन से भगवान गोकुल में अवतरित हुए, भगवान का वास हुआ, उस दिन से लक्ष्मी अपने गोलोक को छोड़ करके, क्षीर सागर को छोड़ करके गोकुल में आकर के बीच गोपियों के घूमने लगी है। इधर बाबा नंद ने विचार किया, कई जगह तो वर्णन मिलता है 6 महीने तक आनंदोत्सव नंदोत्सव चला है, लेकिन कथा की एक मर्यादा है। बाबा नंद ने विचार किया, बहुत सारे लोग बधाई देने नित्य प्रतिनित्य आ रहे हैं कि चलो हम भी कुछ कर जो देते थे कंस को, कंस महाराजा है, ये सब छोटे छोटे कबीलों के राजा हैं, तो छोटे राजा बड़े राजा को टैक्स कर देते थे। तो कर आज इस बार सभी लोगों को बुलाया है, गोकुल के लोगों को, बोले इस बार कंस को जो हम कर देते भैया, सारे लोग मेरी बात से सहमत, तो दोनों दुगना दे करके आएंगे। कितना? दुगना, क्योंकि एक तो देते वो है और दूसरा नंद के आनंद जो हुआ उसका एक, बोले दूना लेकर के चलेंगे। सारे गोप बालकों ने सुंदर सुंदर अपने जो है लड़ी, पहले बैलगाड़ियां चलती उनको सजाया है, उनमें कर रखा है और मथुरा की ओर चल देते हैं, लेकिन मन से श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, यमुना नदी को क्रॉस किया है, मथुरा पहुंचता है। वहां पहुंचने से पहले ही बाबा के मन में बड़ा आनंद और आश्चर्य हो रहा है। सारे ब्रजवासी भी श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी ब्रजवासीगण ग्वाल वालों का सहित बाबा नंद आज दूना कर लेकर के मथुरा में राजा कंस के पास गए हैं। कंस ने बाबा नंद को आया हुआ देखा है, पता लगता है दूतों से इनके घर लाला हुआ है। कंस खड़े होकर के उनको हृदय से लगा लेता, कहता बाबा बधाई हो, लाला जन्म की बधाई हो। बाबा नंद संपूर्ण कर आज दूना लेकर के गए हैं। कंस पूछता है दूना क्यों लेकर के आ पाए? बोले एक तो देते थे, दूसरा लाला के जन्म की बधाई है। कंस ने भी उचित उपहार दिए हैं लाला के लिए। बाबा बहुत समय के बाद आपके लाला हुआ है, इसलिए आप भी मेरी तरफ से उपहार लेकर के जाओ। सुंदर से अतिथिशाला में रोका है बाबा नंद को। सायंकाल का समय होता है, बाबा नंद विचार करने लगे, मेरे मित्र यहाँ और रहते हैं। कौन? वसुदेव जी। देवकी जिसके कई बेटे दुष्ट ने मार दिए, मन ही मन विचार करते हैं उनको भी सांत्वना दे दें, उनसे भी जरा मिलने जाते हैं बाबा नंद। और जाकर के वसुदेव और देवकी से बड़ी सुंदर बात कहते हैं। अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवाहता एका वसिष्ठ वरजा कन्या शापि दिवं गतः। मित्र वसुदेव और देवकी, तुम दुखी मत हो। दुष्ट कंस ने तुम्हारे कई बेटों को मार दिया है। एक कन्या थी, वो भी उसके हाथ से छिटक करके आकाश मार्ग में चली गई। दुर्गा भद्रका काली बन गई। बोले दुर्गा मैया की। आप चिंतित मत हो, प्रभु का जो विधान है उसमें जीव को सहना चाहिए, उसको मान करके कष्ट को कम करना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। विदुषाम किम अपेक्षितम, विद्वान के जीवन में हर कष्ट को सहने की क्षमता होती है। सज्जन के जीवन में कितना बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन वो डगमगाता नहीं है, बड़े सहज रूप से उसको स्वीकार करते हुए कष्ट को सह लेता है। बच्चा जो अज्ञानी होता है, बच्चे की भांति, बच्चे को आप कुछ थप्पड़ लगाइए तो बच्चा रोएगा, और बड़े के लगा दो तो बच्चे का चोट बड़े को नहीं लगी, छोटे को जैसे लगती बड़े को भी लगती है, लेकिन वो ज्ञानवान है, उसको सह लेता है। बाबा नंद कह रहे हैं, हे मित्र, उसने जो किया सो ठीक है, आप तो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं, आपको इस कष्ट से निवृत्ति होनी चाहिए। आप दुखी मत होइए, मेरे लायक कोई सेवा हो वो बताइए। वसुदेव बोले मित्र नंद, तुमने कर दे लिया, मुझसे मिल लिया मित्र, अब तुम देर मत करो, जाओ गोकुल को वापस चले जाओ। मैंने सुना जब से तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है वहां उत्पात होने लगे हैं, जाओ वापस चले जाओ, मिल लिए बस। इधर कंस को जब पता लगा, उस कन्या से सुना था कि 8वां लाल पैदा हो गया, तेरा काल पैदा हो गया ब्रज में, तब से बड़ा चिंतित है। सुखदेव जी कहते हैं, आसीनाशम विवसंत स्तन, उठते बैठते सोते जागते कृष्ण का चिंतन करता है। हम आप जितना मित्र की याद नहीं करते, उससे ज्यादा शत्रु की याद करते हैं ना, करते हैं। तो कंस एक बार बोले, भोजन की थाली उसके सामने आई, उसमें जीरे की छौंक लगी थी, ज्यों काला जीरा देखा बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, घबराया। द्वारपाल दौड़ के आए, क्या हुआ? बोले ये तो जीरा है महाराज, इतना कृष्ण में तन्मय हो गया था, जब भगवान उसका निग्रह करेंगे।
इधर बाबा नंद सभी उनको लेकर के वापसी की तैयारी करते हैं। कंस के पास एक पूतना आती है। पूतना ने कहा, कंस भैया तुम चिंता मत करो, तेरे को मारने वाला यदि ब्रज में जन्मा है तो मैं ये प्रण करती हूँ ब्रजपूत ना रहे, ब्रजपूत ना रहे। ब्रज में या तो कोई पूत नहीं रहेगा, यदि पूतना है तो ब्रज में एक भी पूत जिंदा नहीं बचेगा। जितने भी बच्चे थे 1 महीना 10 दिन 15 दिन के सारे बच्चों को मारती चली आ रही दुष्टा। बाबा नंद के महल में पहुंची है। वहां पर मैया और अन्य सखियां उपस्थित है। बेचारी बड़ी भोरी भारी हैं, सीधी साधी, कोई गोरी कोई काली। ब्रज की ब्रजांगनाएं, ग्राम की युवतियां जो औरतें होती बड़ी भोरी होती हैं। शहर के लोग चालाक होते ना, गांव के भोरे होते हैं, बड़े भोले भाले होते, श्रद्धावान होते हैं। उन्होंने देखा पूतना ने आज सुंदर सा रूप बनाया, साक्षात रमा लक्ष्मी के समान लग रही है। और आकर के कहती, मैया कहाँ है मैया? अंदर से आवाज, कौन? बोले मैया मैं तुम्हें बधाई देवे को आई हूँ। झट से मैया बाहर आ गई, जैसे अंदर थी आकर के उनको अंदर लेकर के गई है और लाला के पास बिठा देती है। बहुत सारी बधाई देती है। भगवान मन ही मन मुस्काने लगे। मैया किसी काम से अंदर चले जाती है। इधर पूतना ने देखा इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा। उसने अपने रूप को बदला है और कृष्ण को उठाने का प्रयास किया है। कुछ भागवतकार, कुछ ऋषियों के मत हैं भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोले नेत्रों को क्यों बंद किया? भगवान विचार कर रहे हैं कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, कौन सा इसका ऐसा प्रारब्ध है जो आज मुझे स्तनपान कराना चाहती है, अपनी गोदी में उठाना चाहती है। भगवान मन ही मन विचार कर रहे थे तो देखते हैं बलि के यहाँ, जब बलि राजा को मैं छलने के लिए गया था तो बलि की एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। भगवान के सौंदर्य को देखती है, मोहित हो जाती है और मन ही मन प्रार्थना करती ईश्वर से, प्रभु कौन सा वो दिन आएगा जब ऐसे तेजस्वी बालक को मैं अपना स्तनपान करा सकूं। भगवान बलि से जब वचन लेते पूर्ण नहीं होते उसको बांध देते हैं, तब उसको क्रोध आता है रत्नमाला को। बोली मैं तो मोहित हो गई थी, इसको दूध नहीं इसको मैं विष पिलाऊंगी। भगवान ने कहा एवं मस्तु, वैसा ही होगा। गीता में बड़ी सुंदर बात कही गई है। भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। संसार का प्राणी जिस जिस भाव से मुझे बसता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पैर दबा रहे, रात्रि का समय था। भगवान से बोले प्रभु आपका गीता में मन उपदेश है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस रूप में चाहता मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। मैंने आपको साले के रूप में कब चाहा? आप तो मेरे आराध्य हैं, इष्ट हैं, परमेश्वर हैं, स्वामी हैं, आप मेरे साले क्यों बन गए? भगवान ने कहा अर्जुन हम जो बोलते कभी असत्य नहीं बोलते हैं। बोले याद कर, उसको दिव्य नेत्र दिए। बोले देख पुनर्जन्म को, अपने पीछे के जन्म को अर्जुन देखता है तो बहुत प्रतापी राजा था, दिन दुखी की सेवा करने वाला राजा था। नित्य प्रत गंगा स्नान जाता, स्नान से वापस आते कोई दिन दुखी मिलता उसकी पूर्ण सहायता करता। स्नान से एक दिन वापस आ रहा था, वापस आते रास्ते में एक इसको कृष्काय व्यक्ति, बड़ा हाड़ ही हाड़ जिसके दिख रहे थे, बहुत दुबला पतला व्यक्ति सामने पड़ा दिखाई दिया। ज्यों ये राजा आगे बढ़ा उसने कहा राजन मैं अत्यंत दुबला और पतला हो गया हूँ, कृपा करके तुम नगर तक मेरे को लिए चलो।
अर्जुन ने कहा इसमें क्या बात है, हमारा तो काम है ये दिन दुखी की सेवा करना। उसको उठा लेते हैं, उठा करके ज्यों कंधे पर रख करके आगे चलते हैं। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, विराट किया, और अर्जुन का कंधा बड़ा तहस, बड़ा लोट मान रहा, बड़ा भार मान रहा है। जैसे तैसे अर्जुन लेकर के आए, ज्यों नीचे उतारा है, देखा पुनः वही दुबला पतला आदमी। बोले देखने में तो सारा दुबला पतला लगता, लेकिन है बहुत भारी। भगवान ने कहा मैंने उसी क्षण राजन तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने व्रत लिया था, अर्जुन तेरा मैं साला बनूंगा। तो रत्नमाला ने कहा, भगवान नेत्र बंद करके देख रहे हैं, रत्नमाला तूने कहा था विष पिलाऊंगा, आज तू पिला ले विष। पूतना ने अपने रूप को भयंकर किया है और भगवान को गोदी में उठा करके आसमान की ओर चल दी है। ब्रजवासियों को पता लगा, मैया यशोदा, रोहिणी आदि माताएं सब रोने लगी हैं। वो दुष्टा भगवान को अपने स्तन, जो विष लगा करके स्तन में आई थी, पान कराना चाहती है। भगवान कहते प्रेम से मुझे आप अर्पण करके देखो, मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूं। कल आपने सुना था भगवान शंकर विष भी पी गए थे। जीव के मन में संदेह है, निर्मलता के साथ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान मानस में कहते निर्मल मन से एक व्यक्ति हमको जहर भी देता तो उसको हम अमृत समझ करके पान कर लेते हैं। आज पूतना जब दे रही, भगवान ने मुख में दे दिया अपने स्तन को, कालकोट से जो सना हुआ था, भगवान उसको भी पीने लगे, बड़ी जोर से पीने लगे। पूतना उसके साथ में उसके प्राण पखेड़ों को खींचने लगे। पूतना चिल्लाई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सामन चमन चाल मिते प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना खिल जीव मलमणि। और बोले क्या हुआ, विवृत नेत्रे चरणों भुजो महो, प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। भगवान से कहते छोड़ो छोड़ो, भगवान कहते मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं जीव को पहले तो पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लूं तो छोड़ता नहीं हूं। रामायण में आइए जरा, बाली को भगवान ने छुप करके एक ही बाण से उसका वध कर दिया। बाली के सन्मुख आए, बाली ने कहा राम आप जगत के नियंता जगदाधार हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक व्याध की भांति छुप करके मेरा वध किया, ये आपको उचित नहीं है। भगवान ने कहा नहीं बाली, तुम जैसे दुष्टों का अनुज बधू भगनी सुतनारी, रे सठ समय कन्याचारी, इन्हीं विलोकति इन्हीं कुदृष्टि विलोकय जोई, ताई बधे कछु पापन होई। बोले दुष्ट, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को रखा है अपने साथ, इसलिए तेरा वध करने में चाहे बहलिए की भांति चाहे छुप कर के मालूम, तू तो वध के योग्य है। ठीक है तू वीर है, मैं तेरा सम्मान करता हूं, तुझे क्या वरदान चाहिए। बाली ने कहा प्रभु जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। कितने जन्मों तक मनुष्य, बड़े बड़े ऋषि और संत आपके अंतिम में मुख से नाम निकल जाए अथवा दर्शन हो जाए, इसका प्रयास करते हैं। मुझे तो सहज रूप से परमात्मा सामने खड़ा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर विचार कर ले। बाली का एक बेटा था अंगद, बाली ने उसकी ओर देखा, बोले प्रभु ये अनाथ हो गया है, इसको आप स्वीकार कर लो। भगवान कहते हैं मेरे पास भेज दो। अंगद श्री राम के चरणों की ओर बढ़ता है, थोड़ा आगे बढ़ा था, बाली ने पीछे से हाथ पकड़ करके वापस बुला लिया। भगवान ने कहा बाली क्या बात है, अरे अभी तो कह रहा था इस मेरे बेटे को स्वीकार करो, और जब मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ तूने वापस बुला लिया। बोले प्रभु ये तो बालक है, ये आज आपको पकड़ेगा तो कल को छोड़ सकता है। मेरी इच्छा है
आप आगे आकर के इसके बाह को पकड़ लो। यह तने मम सम विनय बल कल्याण प्रद लीजिए। गही बाह भगवान से कहता ऐसे नहीं, आप आगे आओ। गही बाह सुर नर ना आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु आप आकर के इसके हाथ को पकड़ लोगे, मैं निश्चिंत मृत्यु को प्राप्त होऊंगा और मैं आपके ही धाम को प्राप्त होऊंगा। मुझे कोई राग द्वेष दुख सुख कोई गिलवा शिकायत नहीं आपसे होगी। भगवान ने कहा मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वरदान की कह चुका हूँ, इसलिए भगवान स्वयं आगे आकर के अंगद को पकड़ लेते हैं। शरणागति भी दो प्रकार की है। कई संतों ने कहा बंदर का बच्चा जो होता है ना, क्या करता है, बंदर का बच्चा अपनी माँ को स्वयं पकड़ता है, तो कई बार छूट जाता है, छलांग लगाने में कहीं गिर जाता है। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ते कभी नहीं गिरता। कभी बिल्ली का बच्चा गिरा देखा है? तो भगवान से आज वही बात बाली कह रहा है, यह गही बाह सुर नर नाह। हे जगत नियंता जगदाधार देवताओं के भी आराध्य श्री राम, आप इसके आज बाह को पकड़ लो तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। वही बात पुतना करे, छोड़ो छोड़ो। भगवान कहते मैं जीव को पकड़ता नहीं, और पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। सावंच मंचालमित प्रभाषिणी। और भगवान ने कहा तूने हमारी माँ के साथ छल किया है और मेरे साथ भी तूने छल किया। यदि सामान्य रूप में तू आती, भेष बदल के ना आती, तो शायद मैं तुझे आज इस प्राणों को तेरे नहीं लेता। और भगवान ने उस दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दिया। विवृत्त नेत्रे चरणों भुजौ महु, उसके आंखें निकल आई बाहर को, हाथ पैर ढीले पड़ गए और बड़ी जोर से धड़ाम से नीचे गिरी है। भागवतकार कहते त्रिगभ्युति 6 कोस में जितने पेड़ पौधे मकान थे सब धराशायी हो गए इसके शरीर से। इधर बाबानंद ग्वाल वालों के साथ अपने नगर को आ रहे थे, तो रास्ते में पूतना का शरीर इतना विशाल है जो 6 कोस में है। बोले भैया यहाँ तो अभी जब हम गए तब रास्ता एकदम साफ था, क्लियर था, और लौट के आए तो देखो यहाँ क्या हो रहा। ये तो कोई पहाड़, कोई राक्षस लगता है यहाँ आकर के पड़ गया है। ब्रजवासी गण कहते उसको काट काट करके रास्ता बनाया जाता, जहाँ उसके हाथ फेंकते वहां हाथरस, जहाँ उसका सिर गिरता है वहां मुरशान, जहाँ उसका धड़ गिरता है वो आगरा। इस तरह बहुत सारे भागवतकार कहते हैं इस तरह पूतना के ऊपर भगवान ने कृपा की है। पूतना के अंदर से दिव्य ज्योति निकलती श्री कृष्ण में समाहित हो जाती है। बोले बाल कृष्ण लाल जय हो। इधर मैया का लाला अन्नप्राशन अभी 6 दिन का हुआ है। मैया के यहाँ जब से भगवान ने जन्म लिया है, नंद के आनंद हुआ है, तब से बड़े बड़े देवगण ऋषिगण आकर के बधाई दे रहे हैं रोज के रोज। किसी शास्त्रकार ने बड़ी सुंदर बात कही है। बोले भगवान शिव अपने कैलाश में बैठे हुए एक बार और भगवान के दिव्य पावन चरित्रों को देख करके मंद ही मंद हंस रहे थे। कैलासे गिरिजा गिरो निजपति दृष्ट्वा प्रफुल्लाननम् गन्तुं पाशसमुत्सुकं समुदितं हित्वा सुतां वल्लभाम्। भगवान शिव के आराध्य हैं, कृष्ण आराध्य हैं, राम राम है वो कृष्ण है, कृष्ण है वो राम है। शिव जी अपने लोक से दर्शन कर रहे हैं प्रभु के ब्रज की लीलाओं का, उनका मन नहीं रुका और वो भी बोले मुझे भी जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव चलने को उद्यत हुए, बड़े सुंदर सुंदर मुस्कान के साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी वल्लभा पार्वती आ गई, बोले मुझे भी ले चलो। प्रभु बोले नहीं नहीं, रामावतार में ले गए थे तो तुझे कितने जन्मों तक मुझसे दूर रहना पड़ा। आज भी तूने मेरे इष्ट श्री कृष्ण की लीला में संदेह किया तो पता नहीं क्या होगा। अकेले ब्रज में आ गए हैं
और भूति रमा ली है, सुंदर सा खप्पर ले लिया है और आकर के जो गोकुल की गलियों में बैठ गए हैं। ब्रजांगनाएं जाती हैं, उनसे कहते हैं अपना हाथ दिखाओ, हम तुम्हारे तीनों काल को भूत भविष्य वर्तमान की बताने वाले बाबा, ऐसे वैसे प्राणी नहीं है। ब्रजांगनाओं के हाथ दे करके शंकर विद्याओं के अधिष्ठात्री हैं, जो बताते ग्वालिनियां कहती सही है सही है। सब दौड़ करके मैया के पास आई हैं, बोली मैया आज गोकुल की गली में एक बाबा बैठो है, वाके गले में तो सरपन की माला है, हाथ में बिच्छू है, खप्पल है, भाई भेस तो वैसो वैसो है, लेकिन जो बात बतावे वो बहुत सटीक बतावे है, जो कहे वही सत्य होए है। मैया ने कहा जाओ जरा ज्योतिषी को लेकर के आओ, हम भी अपने लाला के विषय में कुछ पूछें। आपके यहाँ भी ऐसा होता है, कोई आए अरे भाई उसको बताया, चलो पड़ोसी दूसरा तीसरे सब पहुंच जाती माताएं, माताओं में ज्यादा आदत होती। सभी ब्रजांगनाओं को लेकर के बाबा शिव को बुलाने के लिए जाती कि मेरे यहाँ बाबा नंद के यहाँ मैया यशोदा के लाला हुआ है, वो आपको बुला रही हैं, आप कृपा करके पधारो। भगवान बोले मैं तो यही चाहता था, कोई बुलाए तो। भगवान शंकर मन ही मन से कृष्ण का ध्यान करते हुए मैया के महल की ओर चल देते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, पुकारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, पुकारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बिना राधे की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान शिव आज कृष्ण के दर्शन को लिए मैया के महल की ओर चल दिए हैं। महल में पहुंचे हैं, मैया आकर के बड़ा स्वागत करती है, बहुत सारा अन्न धन लाती, बाबा की खप्पर में डालने को उद्यत होती। बाबा कहते मैया मैं भिक्षा ना लूं, मुझे तो अपने लाला का दर्शन करा दे। मैया बोली लाला के दर्शन तो बाद में कराऊंगी बाबा, पहले तेरा स्वागत सत्कार कर लूं। बोले नहीं नहीं मैया, मैं तो ऐसे घूमता रमता जोगी बहता पानी, मैं तो यूं घूमता रहता हूँ, मुझे किसी स्वागत सत्कार की आवश्यकता नहीं। यदि तुम मेरा असली में स्वागत चाहती तो जल्दी से झट से लाला के दर्शन करा दे। मैया बोली चिंता मत करे जोगी, मैं अभी करा दूंगा, तो परेशान मत हो। मैया लाला को लेकर के अंदर से आई है। मैया की गोद में भगवान कृष्ण है, सामने भगवान शिव हैं, दोनों के आपस में नेत्र मिल गए। अब मैया बोली अरे मेरा लाला ने नेत्र बंद कर लिए हैं, एक दूसरे का ध्यान कर रहे हैं। मैया बोली नहीं नहीं बाबा, मैं तुझे अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, तुझे देख करके लगता मेरा लाला पहले डर गए, उसके आंख बंद हो गई। मुझे लगता है अरे बाबा तेरे इन सर्पन से जो माला पहने हैं ना, इन सर्पों की माला के कारण मेरा लाला डर गया है, इसलिए मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी।
मन ही मन शंकर मुस्काने लगे, बोले मैया तू जाए अपनो लाला समझ रही है ना, ये कोई लाला नहीं, ये तो 1000 सर्पों के ऊपर सोने वाला है, भुजग शयानम। कौन है? शेष शाही है, सर्पों के ऊपर सोने वाला विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण है। फिर भी तेरी ममता है लाला में। बोले कछु मत होगो मैया, एको मेरे सर्प, एको मेरे बिच्छू, एको वस्तु आपके लाला को कछु ना कहेगी, मैं तो शपथ दे के कह रहा हूं। मैया बोली ना है बाबा, तो इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो है, तो एक का दर्शन से मिल जाएगा, तो ज्यादा जल्दी मत करे मोहरे लाला से। भगवान बोले मैया देर मत करे, कोई और आ जाएगा, मेरा नंबर कट जाएगा। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं शंकर जी के, और शंकर जी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इधर मैया ने कहा बाबा एक बात बता दूं, का तेरो ब्याह ना बे हो? बोले ब्याह हुआ है माँ। तो तेरे कोई लाला ना है कहाँ? बोले लाला एक ना है, 2 हैं। तो बोले तूने अपने लालन के दर्शन जब करे हैं तो मेरे लाला के पीछे क्यों पड़ो है? बोले मैया ने फिर प्रश्न किया, बोले तेरा लाला कैसा, अच्छा नहीं, सुंदर नहीं, कैसा है? भगवान शिव बोले मेरे तो ऐसे बेटे हैं, एक के कितने मुख हैं? 6 मुख सदानंद, और एक के हाथी की सूंड। बोले मेरे दोनों बेटे बड़े विचित्र हैं, एक 6 मुख वाला है, एक के हाथी की सूंड है। मैया तो भी कहो दिन दर्शन कराऊंगो, आज तो तू अपने लाला के मुँह दर्शन कराए दे। बहुत देर तक वार्तालाप होता है, बार बार जो कहते हैं भगवान शिव उसका खंडन करते हैं। अंत में मैया विवश हो गई है, फिर लाला चले जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा प्रभु अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, जरा टेढ़ी करनी पड़ेगी। भगवान ध्यान लगा कर बैठ जाए। बोले जब तक तू अपने लाला के दर्शन ना कराएगी और मैं यही बैठ हूँ। मैया बोली मैं जिद की बहुत पक्की, आप तो लाला के दर्शन ना कराऊंगी। अंदर से झट चली जाती, भगवान रोने की लीला प्रारंभ कर देते हैं। कृष्ण रो रहे हैं बड़े जोर जोर से, मैया का लाला रोने लगा है। मैया बहुत प्रयत्न करती बार बार चुप करने का, लेकिन चुप नहीं हो रहे हैं। किसी ने कहा, बाबा ने कहा मैया तू लाला को ले आ, एक चुटकी में झट से जरा से भस्म लगाऊंगा, तेरा लाला चुप है जाएगा। मैया ने कहा नहीं नहीं डर जाएगा। बोले तो चिंता मत करे, एक बार मेरा परीक्षण तो कर ले, कुछ नहीं होगा तेरे लाला को। बहुत समझाने पे मैया लेकर के आए हैं। भगवान शिव ने प्रभु को बाल रूप में देखा है, मन ही मन अपने आप को धन्य करने लगे हैं। जरा सी भस्म निकाली, लाला के मस्तक पे लगा दी, भगवान कृष्ण चुप हो गए हैं। एक सुंदर शब्द, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाके वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अरे श्यामा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, उधर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, उधर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवान, तकदीर बदल जाए, तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। जय हो।
रहमत दिन रात बरसती है। दिन रात बरसती है, हर शाम बरसती है। दिन रात बरसती है, हर शाम भजन करो मन में बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये चित्त बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये चित्त बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जय हो राधे राधे। नजरों से गिरा लाना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिरा लाना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल में संभल पाए। ओ राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। हो चले झूले तो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। श्यामा इसी जीवन में बस इतनी तमन्ना है। राधे तेरे जीवन में बस इतनी तमन्ना है। श्यामा इसी जीवन में बस इतनी तमन्ना है। राधे मेरे जीवन में बस इतनी तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, है तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। सामने हो मेरे, ओ मेरा दम ही निकल जाए। तेरे चरणों की तेरे फूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, ओ मेरे चरणों की, राधे तेरे
मैया नित्य प्रभु को स्नान कराती है, सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण कराती है, काजल का टीका लगाती, आंखों में काजल लगाती है, नित्य करधनी पहनाती, बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है। और हम आप तो एक दिन साल में मनाते हैं जन्मदिन, और मैया जब जब जिस महीने में वो तिथि आती है अष्टमी, उस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाती है। अभी 3 महीना के हुए हैं। मैया ने बड़ा सुंदर ब्राह्मणों को बुलाया है, स्वस्ति वाचन आदि कृत्य करा करके ब्राह्मणों को अभिष्ट दक्षिणा दी है, और बालक के आयु दीर्घायु हो, निरोगी रहे, ब्राह्मणों से ऐसा आशीर्वाद लेती है, बहुत सारा धन देती है। मैया कन्हैया को लेकर के बाहर बैठी थी अपने दरवाजे के। इधर जब वापस गई, पूतना मारी गई, सूचना मिली कंस को, उसने दूसरे असुर को भेज दिया, जाओ सकट। एक शकटासुर था। असुरों में एक विद्या होती जिसके कारण ये रूप धारण कर लेते हैं। शकट कहते हैं बैलगाड़ी को, संस्कृत में किसको कहते हैं? बैलगाड़ी को। और वो असुर, शकटासुर माने बैलगाड़ी के रूप में एक असुर था। वो मैया के दरवाजे पर आकर के बैठ खड़ा हो गया। जहां बाबा की गाड़ी रहती वहीं पर आकर के आज वो बैठ गए, उस गाड़ी को अलग कर दिया। मैया कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी है, अन्य ब्रजांगनाएं भी बैठी आपस में बात कर रही हैं। कन्हैया ने लीला करनी चाहिए तो जरा अपने भार को बढ़ा दिया। मैया से भार सहन नहीं हुआ। मैया ने कहा, लगे लाला ने एक बड़ो है गो है, वह उठा करके वह सकट में लिटा देनो है। ज्यों लिटाया तो शकटासुर ने कृष्ण को उठा करके आसमान की ओर उड़ने लगा है। मैया घबराई, बोली मैं तो बड़ी निपुती हूँ, बड़ी अभागी हूँ। देखो मैंने इतने जन्म के बाद लाला पाया, वह भी गोदी में ना रख सकी, दुष्ट असुर लेकर के जा रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने चक्र को आदेश दिया, शकटासुर के खंड खंड कर दिए। भगवान पुनः पृथ्वी पर आ गए। मैया ने गोदी में उठा लिया कन्हैया को और गौशाला में गई है। वहाँ क्या करती है? गौ की पुच्छ से पुनः झाड़ती है और गजरौठा लगाती है, बार बार नजर उतारती है। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया है, मेरे बच्चे के जीवन में कोई अनिष्ट न हो। शकटासुर अभी गया ही था, थोड़े दिन बाद फिर कंस को पता लगा ये भी मारा गया। भगवान कहते जो जो तेरे दूत है ना, एक एक करके भेजता रहे, एक दिन ऐसा आएगा सारे के सारे इकट्ठे मारूंगा। अब तृणावर्त आ जाता है। मैया कन्हैया को लेकर के गोदी में अपने नंद महल के बाहर बैठी है। दोपहर का टाइम है और बहुत जोर से बवंडर उठा। तृणावर्त क्या होता है? गांव में जो लोग रहे हैं उन्हें पता होता होगा। एक तृण, छोटे छोटे कण भूमि के और घास पत्ते होते हुए आपस में इस तरह भ्रमण करके नाचते हैं, उसको तृणासुर बोलते हैं। तृणासुर आया, आकर के मैया को ढक दिया और कृष्ण को झट से खींच करके आकाश मार्ग की ओर जाने लगा। भगवान बोले चिंता मत कर, तेरा भी कल्याण करता हूँ, गोविंदाय नमो। तृणावर्त को ही मार दिया है। फिर मैया दुखी हुई है, आकर के कन्हैया को बड़ा जो है गौशाला में ले जाती है, ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराती है और कहती अब लाला को मैं गोदी से कबों ना उतारूंगी। भगवान धीरे धीरे थोड़ा बड़े होने लगे हैं, घुटनों के भर चलने लगे हैं। किसके? घुटनों के सहारे। बाबा आनंद एक दिन अपने पूजा घर में शालिग्राम की मूर्ति की पूजा कर रहे थे। बाबा आनंद शालिग्राम को पहले जल से स्नान कराते हैं, फिर दूध से, फिर दही से, फिर शहद से कराया। शहद मीठा होता है, कन्हैया को मैया कभी कभी देती है। बाबा तो आंख बंद करके दूसरी तरफ दूसरी वस्तु उठाने के हुए हैं। कन्हैया ने झट से उठाया शालिग्राम की मूर्ति अपने अंदर गड़ा। कन्हैया ने शालिग्राम को ही खा लिया। बोले बहुत मीठो है बाबा, कौन सी चीज है ये? बाबा ने देखा, दोबारा स्नान के लिए तो देखा शालिग्राम नहीं, अंदर से आवाज लगाई, है सोधा, तेरा कन्हैया तो यहाँ नहीं आया था, मेरे शालिग्राम नहीं दिख रहे हैं। मैया ने कहा बाबा मोह भी कछु आश्चर्य लग रहा हो, कन्हैया के गाल ने फूलो भाव है एक साइड से। मैया झट से कन्हैया को लेकर के आती है, मुंह में चाटा देती है।
वो जो है शालिग्राम की मूर्ति बाहर आ जाती है। बाबा आनंद से बोले मैया ये अच्छी बात नहीं, मेहर मेहर कहते हैं हमारे यहाँ स्त्री को, बोले ब्रज में मेहर ये अच्छी बात नहीं नंदरानी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कन्हैया को जरा अच्छे लक्षण सिखाने चाहिए। मैया बोली बाबा मोए जो कहनो सो कह ले, लेकिन मेरे लाला को कछु मत कहियो। झट से लाला को ले गई है। इधर बाबा आनंद पूजा करते हैं। 3 महीने व्यतीत हुए हैं। इन्हें यशोदा के पीहर से एक पंडित जी आए, उनका नाम भी पांडे है। महराने थे पांडे आए हो। कौन आया? पांडे। वो बाबा के जब कोई पुत्र नहीं था तो अनंत काल तक उनके लिए अनुष्ठान करते थे। वो कहते थे लाली भाई पत्नी कितना ही बड़ी क्यों ना हो जाए, पुत्र पौत्र सब कुछ हो जाए, लेकिन अपने पीहर में जो जाति बड़े लोग उसको लाली कह के पुकारते। बोले लाली तू चिंता मत करे, जब तक तेरे नाय कछु होगा तब तक मैं अनुष्ठान करूंगा। आज पांडे को जब पता लगा है तो मैया के लाला के दर्शन के लिए गोकुल में आए हैं। मैया ने देखा मेरे पीहर से पांडे आए हैं, बड़ा सुंदर सा उनका स्वागत सत्कार किया है, सुंदर सा आसन लगाया है, सुंदर से भोक्ष पदार्थ दिए हैं। पांडे कहते मैं तो स्वयं बनाता हूँ, स्वयं पाकी हूँ। लाली तो पतो है ना? बोले कोई बात नहीं बाबा, मैं यहाँ चौका कर देती हूँ, सारी वस्तु अभिष्ट ला करके रख देती हूँ, जो आपको खानो है सो बना लो। बाबा बोले लाली मेरे तो अब दांत रहे ना, वृद्धावस्था, तो खीर को सामान ला दे। मैया सुंदर से बासमती सुंदर सा 9 लाख गाय बाबा के हैं, सुंदर सुंदर पयस्विनी, सुंदर सा दूध लाती है, सुंदर सी शक्कर लाती, सुंदर सुंदर पात्र चूल्हे को जला देती। कहते अब आपको जो मन हो सो बना लो। पांडे ने सुंदर सी रसोई बनाई है, सुंदर से खीर बनाई है, उसमें सुंदर सुंदर मैया ने मेवा दिए वो डाले हैं, और ज्यों बना करके पात्र लगाया है। भगवान का नेत्र बंद करके ध्यान करते क्या करते हैं? तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। कन्हैया ने कहा लगता है मैया के जो पीहर से आए हैं मुझे बुला रहे हैं। किसको? तुदीयं वस्तु गोविंद कौन है? कन्हैया ही तो है। कन्हैया छठ से गए, वो तो नेत्र बंद करके मंत्र को बोल रहे थे। खीर का वो कटोरा उठाया, सारा गड़क 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 कर गए, रख दिया और जाकर के छुप गए। उन्होंने नेत्र खोले, देखे भोग लग गया कि नहीं, तो देखा कटोरा खाली है। मैया को आवाज आ, बोले लाली किधर आ? मैया दौड़ के आई, बोली क्या बात हो गई? बोले लगे तेरे लाला ने बड़ो ढीठ लगे मोह, वाने मेरी खीर खा ली, मैं तो भगवान का भोग लगा रहा नेत्र बंद करके, वाने पहले खा ली। मैया ने कहा कोई बात ना है, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, बाकी गलती को क्षमा करो, मैं पुनः आपके लिए चौका लगा करके सब वस्तु ला देती हूँ, आप फिर से बना लो, कष्ट होएगा मोह क्षमा करियो। पुनः सारी वस्तु आते हैं। फिर पांडे जी महाराज सुंदर से खीर बना करके फिर नेत्र बंद करके भोग लगाते हैं। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जो नेत्र बंद की ने कन्हैया ने कहा फिर मोह बुला रहे हैं, दौड़ करके आए, झट से कटोरा सहित लेकर के चले गए। जो नेत्र खोले पांडे ने, पांडे देखते या बार तो कटोरा था, या बार तो कटोरा भी नहीं है। लगे मेरो इष्ट ज्यादा प्रसन्न है रहो है। फिर सुधा को आवाज लगाए, बोले लाली इधर आ। बोले लाली तेने नेको या ना समझायो? नेको माने थोड़ा भी नहीं तूने समझाया है क्या? देखा या बार तो कटोरा का ही कटोरे गायब है वो है। फिर मैं बहुत विनती करती माँ यशोदा, कहती कोई बात ना है, आप यह माफ कर दियो, बहुत समय के बाद आपकी कृपा से लाला भयो है, इसलिए मैं फिर से व्यवस्था कर देती हूँ। आप जो है बड़े सुंदर रसोई बना लो, पुनः सुंदर सुंदर वस्तुएं ला के देती है। बड़े पांडे बूढ़े बाढ़े हैं बेचारे, फिर से बनाते हैं और बना करके फिर नेत्र बंद किए। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जो मंत्र को बोला भगवान ने उनके नेत्रों में अपनी दिव्य माधुरी दिखा दी है कि कटोरा लेकर के खा रहे हैं। उन्होंने नेत्र खोले तो सामने कन्हैया बैठ करके या बार उनके सामने कटोरा खा रहा है। पांडे समझ गए
ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, ये तो जगत पिता परमात्मा जिसका नित्य हम ध्यान करते आज मेरे नेत्रों के सामने है, चरणों में पड़ गए। बोले लाली तेरो लाला ऐसो ऐसो ना है, ये तो जगत का नियंता जगदाधार श्री कृष्ण है और बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। मैया ने बहुत सारा उनको उपहार दिया है और वो वहां से चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे भगवान थोड़ा बड़े हो गए हैं। कितने दिन के हो गए? 1 वर्ष के करीब होने वाले हैं। मैया और बाबा को अब उनके नामकरण की याद आने लगी है कि नामकरण कौन करेगा। बड़ा विचार करते हैं। उस समय एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, यद्यपि इनके कुलगुरु नहीं थे। कौन थे? गर्गाचार्य जी महाराज, जिन्होंने गर्ग संहिता ज्योतिष के ऊपर ग्रंथ लिखा है। गर्गाचार्य जी के पास बाबा पहुंचे हैं और जाकर के अन्य विनय करते हैं। बोले प्रभु, यद्यपि हमारे आप कुल गुरु नहीं हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर आपके जैसा ज्योतिष का कोई ज्ञाता दूसरा नहीं है। मेरी इच्छा ये है, मेरे बहुत समय बाद लाला हुआ है, उसका नामकरण आप कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा मैं नामकरण तो कर दूंगा, कहीं कंस को ज्ञात ना हो जाए। बोले कंस क्या करेगा? नामकरण संस्कार यद्यपि बहुत बड़ा आयोजन होता है, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, कंस को पता ही नहीं हम चलने देंगे। छोटे से गौशाला में एक कोने को साफ कर लूंगी, वहां आकर के नामकरण कर दीजिए। गर्ग जी तैयार हो जाते हैं। कुछ संत कहते वसुदेव और देवकी ने भी प्रार्थना की गर्गाचार्य से कि आप जाकर के लाला का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी हैं। नामकरण के जब मैया के घर पहुंचे हैं तो कृष्ण का मन ही मन ध्यान कर रहे हैं, नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं, मैंने कौन सा ऐसा तप किया है, कौन सा ऐसा यज्ञ किया है, कौन सा ऐसी पूजा, कौन सा पाठ किया, जिसके कारण आज साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण के नामकरण का अवसर प्राप्त हो रहा है। इधर माताओं ने विचार किया। यशोदा और रोहिणी दोनों वसुदेव की पत्नियां हैं, लेकिन मित्रता के कारण जो रोहिणी थी बाबा के यहाँ रह रही थी, यशोदा और रोहिणी दोनों रहे। रोहिणी के गर्भ में दे दिया है, हाथ गोदी में, और रोहिणी ने अपने लाला को मैया के हाथ गोदी में दे दियो है। आकर के गोष्ठ में बैठ गई हैं। बाबा पूजन के उपरांत उनका नामकरण की जब बारी आती है, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। मैया यशोदा की ओर इशारा करके कहते हैं, यशोदा ये तेरी गोद में जो लाला है ना, ये तेरा नहीं है। भागवतकार बड़ी सुंदर बात कहते, अयम हिरोइनी पुत्रो रमयन श्रुतो गुणे आख्यास्ते राम इति बलादिक्यात् बलम विदु। अरे मैया, ये तेरी गोद में जो है, ये तो जो है रोहिणी का बेटा है और ये बहुत बलवान होगा, और अधिक बल होने के नाते इसका नाम क्या होगा? बलराम। बोले बलराम जी महाराज की। और बोले मैया एक ही नाम नहीं होगा, इसके और भी नाम होंगे। हलधर, ये हल को धारण करेगा। बोले हलधर की जय। शत्रुओं का नाश करेगा। बहुत सारे गुण बताए हैं। मैया शर्मा गई। बोले बाबा ने तो पहचान लिया, मैंने सोचा था बाबा शायद कम ज्योतिषी होगा। फिर मैया ने झट से नहीं जो है रोहिणी से अपने बेटा को ले लिया है और रोहिणी के गोद में दाऊ जी को दे दिया है, और फिर उनका नामकरण करने लगते हैं। गर्ग जी महाराज कहते हैं, शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य कचित् जातः तवात्मजः। तव आत्मजः। ऐ बाबानंद, है मैया यशोदा, ये जो तुम्हारा आत्मज माने बच्चा है ना, पहले कभी
यहाँ स्पष्ट नहीं बोले हैं, कहते पहले कभी, प्राग माने पहले, वसुदेव के यहाँ भी जन्म ले चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। बोले वासुदेव कृष्ण की जय हो। और बोले यानी बहुत सारे वर्ण धारण किए हैं। कभी ये शुक्ल वर्ण में आ जाता है, शुक्ल माने सफेद, कभी लाल वर्ण में आ जाता है, कभी श्याम वर्ण में आ जाता है। श्याम होने के नाते इसका नाम क्या होगा? कन्हैया। मैया ने कहा बाबा मोह तो यही नाम अच्छा लगे, क्या? कन्हैया। अनेक नामकरण किए हैं। बोले जो जो कर्म करेगा, यानी यानी कर्माणी, जैसे जैसे कर्म करेगा इसके अनंत नाम होंगे। बोले एक दो नहीं, कितने? 1008। कृष्ण के नाम कितने हैं? 1008 सहस्र नामावली है ना। बोले मैया अनेक नाम गुण होंगे। मैया और बाबा ने बहुत सारा धन दिया है गर्गाचार्य जी को। आज उनसे कभी जीवन में जितना धन नहीं पाए उससे कई गुना ज्यादा दिया है। और गर्गाचार्य जी बोले मैया मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो निष्प्रिय संत हूँ। आज तेरे लाला का नामकरण तेरे आग्रह के कारण आया और मन ही मन विचार करने लगे, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे उस परमात्मा का दर्शन हो गया जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं होता है। इस तरह नामकरण का काम पूर्ण होता है। आगे कहते हैं भगवान थोड़े और बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा जो है अब जानुओं के बल चलने लग गए हैं। जानुभ्याम सा पाणिभ्याम लिंगमाणो विजृंभतु। भगवान अब थोड़ा जब रेंगने लगे तो आसपास के बालक भी उनके पास आ जाते हैं, उनके संग रेंगने लगते हैं। मैया यशोदा संपूर्ण प्रजांगनाएं देख करके बड़ी प्रफुल्लित और हर्षित होती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं। अब भगवान थोड़े और बड़े हो गए, घुटनों से चलते चलते पैरों से चलने लगे। अब भगवान मैया एक दिन कन्हैया को लेकर के रात्रि में लेती है और बड़ी सुंदर जो है आसमान में चंद्र का दर्शन हो रहा था। कन्हैया बोले मैया एक आसमान में चमक कौन रहा है? बोले कन्हैया ये कोई और नहीं, ये कौन है? बोले चंदा मामा है। बोले मेरे मामा है तो मैया मैं जरूर इन्हें लूंगा। जिद करने लगे। मैया बोली नहीं नहीं ये तो चंदा मामा। बोले नहीं मैया मुझे आज और अभी चाहिए। बार बार जब वो करती है, मैया ने कहा चिंता मत करो कन्हैया, आज सो जाओ, सुबह तुम्हें चंदा लाके मैं जरूर दूंगी। भगवान श्री कृष्ण की चोटी जरा छोटी है। मैया रोज समझाती, कहती कन्हैया तो मेरे घर में इतना दूध हो रहा है, 9 लाख गायें हैं, तू दूध खाता पीता नहीं है, जरा ज्यादा सा दूध पिया कर, तेरी चोटी बढ़ जाएगी। भगवान कहते सब बालकों की चोटी बड़ी बड़ी, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। कितने दिनाम है दूध पीवत भय अजहू यह छोटी। कन्हैया कहते मैया तेरे कहने से मैंने कितने दिन से दूध पिया लेकिन अभी भी नहीं बढ़ी, तो चिंता मत कर, थोड़े दिन और पी करके देख। भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं। अब थोड़ा बड़े हो गए हैं तो और बड़ी लीलाएं करने लगे हैं। क्या कहते हैं सुखदेव जी महाराज? कहते राजन वत्सान वंचन क्वचिद असमये क्रोध संजात हासा। गाय लगाने के लिए जब ब्रज की ग्वालिनियां जाती हैं ना, तो भगवान जब थोड़े बड़े हो गए आसपास के बालकों को इकट्ठा करके गाय के लगने से पहले ही बछड़ा खोल देते हैं। वत्सान मुंचन उचित असमय, समय नहीं हुआ है लेकिन भगवान खोल देते। बोले अरे एक बछड़ा जिसका है तुम उसको दूध नहीं पीने देते, तुम सब चट कर जाते, इसलिए ये पिएगा। बछड़ा खोल देते हैं। वालिनी शिकायत ले लेके आने लगी। बोले मैया तेरो कन्हैया बड़ो उद्यमी है, इससे पहले बहुत सारे बालक भैया ब्रज में काऊ ने ऐसे उधम ना करे जैसे वो तेरो लाला करे हैं। बोले क्या हुआ? बोले मेरी गाय के लगने के समय से पहले ही तेरे लाला ने बछड़े को खोल दिया, मेरी गाय ने आज नेको दूध ना दियो। मैया तू ये या नेक डांटो कर। मैया बोली अरे ग्वालिनी तेरी गैया जितना दूध देती हो तो उससे दूना ले जा, मेरे लाला को कछू मत कहियो। कल मैंने आपको उदाहरण बताया था
इसमें जब तक माँ चाहती जब ही बच्चा आगे बढ़ता है। भगवान ने सोचा अब तो मैया भी मेरा पक्ष ले रही है, थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। स्तेयं शात्तदेवतिपयः कल्पितैस्तैर्योगैः। भगवान बोले ब्रजांगनाओं, तुमने बहुत समय तक तप किया है, मैं तो तुम्हें आनंद देने के लिए ब्रज में आया हूँ। जिसके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उसको ब्रज की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। भगवान ब्रजांगनाओं को आनंद दे रहे हैं, सारे कष्ट सहन करते हैं। अब क्या किया, ऐसा करते बोले ये तुम बहुत शिकायत लाते हो, तुम्हें देखूंगा। ब्रजांगनाएं जो हैं दूध ला करके दही जमाती हैं और दूध और दही को छीके, मुसीका बोलते शायद आप लोग के यहाँ, छीके के ऊपर रख देती हैं। भगवान ने कहा मैं तो मैया बहुत मार मार के खिलाती नहीं खाऊंगा, लेकिन ये हमारे बानर जो रामावतार में बड़ी मेरी सहायता की है, बेचारों को खाने को कुछ नहीं मिलता, कंदमूल खा करके इन्होंने बहुत समय तक मेरे लिए युद्ध किया है। बोले चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें दूध और दही से छकाऊंगा। कुछ बालकों को लिया, बोले इन छकड़ों मटकों को उखाड़ लो और जाओ बंदरों का भोग लगाओ। मटके ले लेके जाते हैं, छत पर रख देते, बंदर खाते और तोड़ देते हैं। फिर ब्रजांगनाओं ने विचार किया ये कोई और नहीं कर सकता है, तो मैया का ही लाला कर सके है। मरकान मोक्षति विभजति चेन्नास्ति भाण्डम विनत्ति। भगवान कुछ तो देते हैं, कुछ को लेते हैं और पटक के मारते हैं, तो सारे गोकुल की गलियों में कीच दूध दही का हो रहा है। ब्रजांगनाएं कुछ तो शिकायत करती हैं, कुछ जो है अपने आप को धन्य मानती, क्यों ब्रजांगनाएं कोई सामान्य नहीं है, वो तो अनंत काल की योगिनियां हैं जिन्होंने भगवान को बहुत समय तक भजन किया है। आज वो ब्रजांगनाओं के रूप में कृष्ण के मुख माधुरी का आनंद ले रही है। भागवतकार कहते द्रव्यालाभेश गृह कुपितो या तो पितृश्यतो कान। कुछ जरा तेज है गुजरिया है, कुछ माताएं तेज होती ना, बोली नहीं नहीं भैया तू अब अपने कन्हैया को समझा ले, नहीं अच्छा नहीं होगा। मैया बोली चिंता मत करे, मैं बहुत डांटूंगी, लेकिन तू नुकसान के लिए परेशान मत हो, मुझसे दोनों ले जा। भगवान ने कहा एक दिन सब बालक खेल रहे थे, भगवान ने जरा माटी चख करके देखी है। बलदाऊ जी और सभी ब्रज के बालक आकर के बोले मैया मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। भगवान आज क्यों माटी खा रहे हैं? बोले मैंने 12 अवतार में तो समय अवसर नहीं मिल पाया, लड़ने में समय चला गया। जरा देखूं तो इस मिट्टी का जो ब्रज के लोग रेणु की बड़ी प्रशंसा करते, इसमें क्या स्वाद है। ब्रज की रेणु का बड़ा महत्व है। आप लोग कभी गोकुल गए हो तो वहां पर मिट्टी खाई जाती है, क्योंकि मुक्ति महारानी भी जब ब्रज में आती हैं तो ब्रज आंगनाएं जब चलती हैं कृष्ण गुणगान करते हुए, उनके चरणों से जो रेणु निकलती है मुक्ति भी उससे पवित्र हो जाती है। मुक्ति कहे भगवंत सो मोको मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़े मस्तक चढ़े मुक्ति मुक्त हो जाए। भगवान ने मिट्टी खाई है, सब शिकायत लेकर के आ गए हैं। सब बालक कह ही रहे, भगवान कहते हैं सब के सब झूठे हैं, ये सब मैया मुझसे जले हैं, मुझसे ईर्ष्या करें, क्यों मुझे सबसे सुंदर होना देख, इसलिए सब मुझसे जलते हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। मैया ने दाऊ की ओर देखा, बोले दाऊ तुम बताओ। दाऊ चुप पड़ गए। कई बार चुप होने पर बात जो है मान ली जाती कि ये सही है। मैया ने कहा कन्हैया दाऊ कभी झूठ नहीं बोल सकते, तूने जरूर मिट्टी खाई है। मैया जिद पकड़ने लगी। भगवान ने कहा यदि माँ तुझे विश्वास नहीं होता है तो जा, मैं मुख खोलता हूँ। और जो मुख खोला है तो उसके अंदर एक विचित्र दृश्य दिखता है। भागवतकार कहते ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः
यदि सत्यगिरस्तरिः समक्षं पश्य मे मुखम समक्ष। माँ, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? मैं अपने मुख को खोल देता हूँ। यदि मिट्टी लगी हो तो समझो खाई है, और यदि ना लगी हो तो नहीं खाई है। मैया ने कहा कन्हैया देर मत करे। भगवान ने जो अपने मुख को खोला है उसके अंदर तो बड़ा विचित्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सारे के सारे 14 लोक, अतल वितल सुतल, स्वर्लोक महालोक जनलोक आदि के साथ साथ संपूर्ण पृथ्वी के अंदर मथुरा, मथुरा के अंदर गोकुल, गोकुल के अंदर नंद महल, और नंद महल के अंदर मैया यशोदा। और मैया यशोदा कन्हैया से कह रही मुख खोलो। जो यों देखा है उनके विराट के दर्शन किए हैं। मैया आश्चर्यचकित हो गई, नेत्रों को खोला, फिर कन्हैया सामने खड़ा है। मैया को विश्व रूप का दर्शन कराया भगवान। मानो बताना चाहते, मैया तू जो मुझे लाला मान बैठी, मैं कोई ऐसा वैसा प्राणी नहीं। जितने भी दुष्ट कंस के भेजे आएंगे असुर, उनका वध करूंगी, तो चिंता मत करे, तू घबराइयो मत मैया। मैया का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। मोह के कारण जीव को असल वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। मैया मोहग्रस्त हो गई, आंख खोल करके देखा। बोले कन्हैया मुझे तो एक आश्चर्य दिखाई दिया। बोले मैया क्या देखा? बोले मैंने देखा कि मैं और कहां संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर मथुरा, मथुरा के अंदर नंद महल के अंदर मैं, और मैंने देखा कन्हैया तेरा मुख खोल रही हूँ, तो मुझे ये सब दिखाई पड़ा। बोले मैया तेरी नींद लग गई होगी, तू थक जाए, रात दिन मेरी सेवा करे ना, लगे थक जाए तो जमाई आ गई होगी, ऐसा कछु ना है। मैं तेरे कन्हैया तेरे सामने खड़ा हूँ। ना हम भक्षितवानम्ब, माँ मैंने माटी नहीं खाई। भगवान बहुत सारी बाल लीलाएं करते हैं, लेकिन समय को देखते हुए थोड़ा आगे भगवान ने विचार किया कि अब हमको थोड़ा और भी क्रियाओं को बढ़ाना चाहिए, लीलाओं को। एक बार मैया कन्हैया को गोदी में लेकर के बैठी है। प्रातः काल का समय होता है, जो है उलूखल चलता था पहले, जिसमें मथानी आदि बांध करके दही मंथन होता था। मैया ने कहा बहुत सारे मेरे यहाँ दास दासी हैं, वो निकालते हैं, मेरे कन्हैया को स्वाद नहीं आता। आज कन्हैया सोया पड़ा है, उन्होंने सोचा जब तक वो जगे उससे पहले मैं झट से अपने हाथ से मक्खन निकाल करके कन्हैया को खिलाऊंगी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गिरी कर्मांतर नियुक्ताशो निर्ममंत स्वयं दधे। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित, मैया ने अन्य जो कार्य करने वाले दास दासी उनको अन्य कामों में लगा दिया, और अपने कन्हैया के लिए स्वयं मक्खन निकालने लगती हैं, दधी बिलोने लगते हैं, दधी मंथने लगती हैं। और दधी मंथन करते समय क्या हो रहा है? भागवतकार कहते हैं यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च। जो जो कन्हैया ने लीलाएं की हैं उनका गुणगान करते हैं। थोड़ा भी बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैया एक तरफ दूध चूल्हे पे गर्म हो रहा था, एक तरफ मक्खन निकाल रही थी। कन्हैया जग गए हैं, आंखें खोल करके मैया मैया आवाज लगाई। मैया कह रही कन्हैया यहीं आ जाओ। कन्हैया आ जाते हैं। मैया दध मंथन को रोक देती, कन्हैया को गोदी में बिठा लेती, हाथ फेरती है, दुलार करती है, कहती कन्हैया क्या तुम जग गए? मैं तो तुम्हारे लिए मक्खन निकाल रही थी। लाला आज मैंने जो मक्खन निकाला है सारा का सारा मक्खन तुझे खिलाऊंगी। इधर मैया ने देखा कि जो दूध उफन रहा था, चूल्हे पे चढ़ा हुआ था, उफनने को हुआ। मैया ने झट से नहीं कृष्ण को नीचे उतारा और दूध की ओर गई, चूल्हे की आंच को कम किया, दूध ना उफन जाए। कन्हैया ने कहा मैया भी कह रही थी मैं कृष्ण सबसे ज्यादा तुझसे प्रेम करती हूँ और मुझे नीचे उतार करके दूध की ओर गई है। कन्हैया को गुस्सा आया, जो मखानी थी लेकर के धड़ाम से मारा, सारा मक्खन वहीं के वहीं फैल गया। मैया को बहुत गुस्सा आया। मैया ने देखा कन्हैया तैने ये क्या कियो? बोले मैया तू अभी मुझसे कह रही थी कि मैं तब से सबसे ज्यादा तुझे प्रेम करती हूँ और जरा सा दूध को मुझे छोड़कर पटक करके तो दूध की ओर चली गई, तो मुझे भी गुस्सा आई, मैंने मथानी पटक दी। मैया ने कहा कन्हैया तू बड़ा ढीठ हो गया है, रोज तेरी शिकायत आती है, रोज गोपांगनाएं मृगांगनाएं आती हैं, लेकिन मैं तो समझ रही तू सीधा साधा ये इसी तरह झूठ बोलती है। लेकिन कन्हैया तूने आज बहुत बड़ा मेरा नुकसान किया। उधर दूध उफन रहा था और इधर तूने सारा का सारा मक्खन गिरा दिया। आज मैं तुझे छोड़ूंगी। मैया ने कहा कन्हैया ऐसे तू नहीं मानेगा। भगवान अब चल रहे हैं, दौड़ने लगते, मैया पीछे पीछे एक सांटी ले लेती है, फिर कन्हैया आगे, फिर मैया पीछे, पूरे गोकुल के चक्कर लगाती, लेकिन बंधन में नहीं आते हैं। भागवत का सुखदेव स्वामी कहते हैं जब मैया अत्यंत थक जाती है, उसके मस्तक से बिंदु निकलने लगते हैं परिश्रम के, तब भगवान कृष्ण रुक जाते हैं और स्वयं बंधन में आ जाते हैं। कन्हैया को पकड़ करके अपने नंद महल में लाते हैं और नंद महल में ला करके सुंदर से खंभे से बांधने का प्रयास करते हैं। मैया कन्हैया को खंभे से जब बांधती हैं, जो भी रस्सी थी बांधते बांधते कन्हैया तो बढ़ाते गए अपने स्वरूप को और रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया ने दूसरे लोगों को आदेश दिया है एक दूसरी रस्सी लेके आज आए, मैं छोड़ूंगी ना। कन्हैया मन ही मन मुस्काते हैं कि मैया तूने कौन सा तप कौन सा पुण्य किया है। अरे जगत का बंधन मिटाने वाला आज उसको तो बंधन में बांध रही है, बहुत बड़ा तो पुण्यवान है माँ। पुनः यशोदा बांधने का प्रयास करती है, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने कहा कन्हैया आज तो कितने उत्पात कर ले, कितने लीला कर ले, आज तो बांधे बिना मैं ना रहूंगी, तुझे अवश्य बांधूंगी। दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी, बहुत सारी रस्सियां आ गई, लेकिन फिर भी भगवान के लिए 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। सुखदेव स्वामी कहते जब तक जीव का बंधन नहीं छूटता है और जीवन में भक्ति नहीं जागती, यही 2 अंगुल हैं। एक तरफ बंधन छोड़ो, दूसरी तरफ भक्ति जागृत करो, तो भगवान स्वतः बंधन में आ जाते हैं। मैया जब थक गई और अपने सारे उद्यम को छोड़ देती है, कृष्ण की शरण में जाती। कन्हैया कहते कन्हैया तू अब तो बहुत बड़ो है, वो मेरे बांधे नहीं बंध रहा है। जो प्रेम से स्मरण किया है भगवान बंध जाते हैं। इधर भगवान सुखदेव कहते हैं ऐसा पावन सुख नेमं विरंचो नभो नसीरप्यंगमस्लियः। ब्रह्मा को भी इस सुख की अनुभूति नहीं हुई है। अरे जगत के बंधन खोलने वाला आज मैया के बंधन में बंधा हुआ है।